आधुनिक पैसेंजर प्लेन को एक लड़ाकू विमान ने पीछे से फॉलो किया। जब ध्यान से देखा तो पता चला कि वो एक दूसरे विश्व युद्ध का जर्मन बम वर्षक था। पायलट एकदम स्तब्ध रह गया। अचानक उसने देखा कि सामने आग का समंदर था। उसने विमान को नीचे लेकर करीब से देखा और हैरानी हुई कि वे एक ऐतिहासिक हवाई लड़ाई के बीच में थे। यात्रियों के पैंट तक डर से गीले हो गए। तभी वही बम वर्षक फिर पीछा करने लगा। पायलट ने तुड़प कर अपने विमान को नियंत्रित किया और जमीन की ओर एकदम धीमा करते हुए गिराया। जैसे ही जमीन से करीब 1000 फीट ऊपर था, उसने जोर से विमान ऊपर उठाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर दुश्मन को पीछे छोड़ दिया। पीछा करता हुआ दुश्मन विमान हादसे का शिकार हो गया। इस तरह उसने आधुनिक तकनीक का उपयोग करके नाजी लड़ाकू विमान को नष्ट कर दिया। फिर वह विमान को बादलों में छुपा लिया, लेकिन ईंधन कम हो रहा था। पायलट ने फिर से ग्राउंड से संपर्क करने की कोशिश की। जवाब आया, लेकिन कंपनी की बजाय उसने सुना कि ये 1940 का ब्रिटिश एयर फोर्स बेस है। जब पायलट ने अपनी लोकेशन पूछी तो वह पूरी तरह से दंग रह गया, क्योंकि विमान के सभी डेटा सिस्टम खराब हो चुके थे और उसे खुद नहीं पता था वह कहां था। तभी दो यात्रियों ने, जो खुद को इतिहास के प्रोफेसर बताते थे, पायलट के पास आकर कहा, पहाड़, नदियों और समय के आधार पर ये लड़ाई सेंट नाजियर की होनी चाहिए, यानी वे फ्रांस की सीमा पर थे। प्रोफेसर ने उत्साहित होकर कहा, कुछ दिन पहले की डंकर्क की लड़ाई में हमने बड़ी जीत हासिल की और 50 लाख सहयोगी सैनिकों को बचाया। लेकिन पायलट बिल्कुल उलझन में था, क्योंकि उनके इतिहास में डंकर्क की लड़ाई में 50 लाख सैनिक नाजियों द्वारा मारे गए थे।